तो स्वागत है आप सभी छोटे भाई बहनों का एवं बुजुर्ग लोगों का भी। आपको इसमें बताएंगे हम रक्त समूह क्या है, और आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप लास्ट तक वीडियो देखें। आपको 100% याद होने के साथ साथ समझा भी देंगे। 100% कंसेप्ट क्या कुछ नहीं होता है, समझाना हम सीधे दिमाग में बैठा देंगे, पूरी तरह याद करा देंगे। याद नहीं होगा दोबारा मेरा वीडियो नहीं देखिएगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लास्ट तक देखें, रक्त समूह के बारे में टोटली डिटेल से आपको समझा देंगे, ठीक है। क्या है ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी, टोटल के बारे में समझा देंगे। बस वीडियो को देखिए लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला है रक्त समूह। तो रक्त समूह को ही इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप, याद रखिएगा। रक्त समूह का आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग भी नॉर्मल क्लास की तरह समझिएगा, समझ गए। तो रक्त समूह को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप। रक्त मतलब खून होता है, ठीक है। आप सुनिए, रक्त समूह का खोज किसने किया? लैंड स्टीनर ने। किसने किया था? लैंड स्टीनर। याद रखिए, सिर्फ कौन? स्टीनर। स्टीनर, ठीक है। मानव में मुख्य रूप से कई प्रकार के रक्त समूह, लेकिन बोला जाए रक्त समूह कई प्रकार के होता है तो याद रखिएगा 33 प्रकार के। कई प्रकार के? मानव में कई प्रकार के? 4। अच्छा, लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया। सुनिएगा गौर से। रक्त समूह की विभिन्नता के कारण आरबीसी में, मतलब क्या कारण है कि रक्त समूह विभिन्न होता है? जैसे कि ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण है आरबीसी में एक पाया जाता है प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। आरबीसी में क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। किस में पाया जाता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल। आप सुनिए गौर से। तो रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिका है, उसमें पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। कौन पाया जाता है? और उसका नाम रखे थे लैंड स्टीनर जी ने एंटीजन। क्या रखे थे? लिखा भी होगा। ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका नाम लैंड स्टीनर ने क्या रखा? एंटीजन। याद रखिएगा, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन कहां पाया जाता है? आरबीसी में। और इसी एंटीजन, मतलब इन्होंने ये भी बात बताया कि एंटीजन क्या प्रकार के? 2, ए और बी। और इसी एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को कई भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। एकदम इजी है। अगर एंटीजन ए हो तो उसे क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप ए। एंटीजन बी हो तो ब्लड ग्रुप बी। और जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों हो उसे कौन ग्रुप कहेंगे? ब्लड ग्रुप ए बी। और जिसमें एंटीजन नहीं होगा वह ब्लड ग्रुप ए। अब चलिए, अब ध्यान से समझिए इस बात को। अभी जो भी बात हम अभी पढ़े हैं उसका अब हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अभी एक सेकंड पहले जो भी हम पढ़े साइलेंट कीजिए मोबाइल को बउआ। सीताराम। चलिए बंद कीजिए ना, बाद में देखिएगा। कैमरा ठीक है ना? चलिए, अब जो भी पढ़े हैं उसका एक बार रिवाइज करते हैं। आप लोग का 100% रिवाइज हो जाएगा। पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। देखिए सुनिएगा, रक्त समूह दिखाई दे रहा है कैमरा में कि बड़ा करे थोड़ा? रक्त समूह सुनिए गौर से। तो रक्त समूह का खोज बोले तो आप लोग क्या बोलिएगा? सीधे याद रखिए, स्टीनर ने। किसने? स्टीनर ने। चलिए, अब रक्त समूह में जो विभिन्नता होता है, 4 प्रकार के ना होता है, तो वो विभिन्नता होता है उसका मुख्य कारण कौन है? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन है? ग्लाइकोप्रोटीन। अब बताइए एगो बात हमको, सूरज जी बताइए, ग्लाइकोप्रोटीन पाया कहाँ जाता है? ये कहाँ पाया जाता है बउआ? आरबीसी में। अब ग्लाइकोप्रोटीन को ये जो लैंड स्टीनर जी थे क्या कहे? एंटीजन। ग्लाइकोप्रोटीन को क्या बोले? एंटीजन। हम जो पढ़ना है याद कर लेना है। ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहे? एंटीजन। अब बताइए एंटीजन कै प्रकार के? 2 प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। इन्होंने कै प्रकार के एंटीजन बताया? 2, ए और बी। और इसी के आधार पर इन्होंने क्या बनाया? रक्त समूह। क्या बनाया? और बताया कि रक्त समूह कै प्रकार के? 4। मानव में 4 प्रकार के, टोटल क्या प्रकार के? 33 प्रकार के। पहला बताए कि अगर एंटीजन ए है तो कौन ग्रुप हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए। बीजी मतलब ब्लड ग्रुप ए। अगर एंटीजन बी है तो इसको क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी। अगर ए और बी दोनों है तो उसे क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप ए बी। अरे ब्लड ग्रुप एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। कोई ब्लड ग्रुप एंटीजन नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप ओ। तो ए में ए रहेगा, बी में और ए बी में दोनों, और ओ में कोई नहीं। तब बताइए एंटीजन 2 प्रकार के, और एंटीजन के आधार पर रक्त समूह का प्रकार के? 4 प्रकार के। ए रहेगा था ए, बी रहेगा था, कोई नहीं रहेगा था, अगर दोनों रहता तब बताइए
ब्लड ग्रुप माने कि रक्त समूह का खोज किसने किया? कई प्रकार के? टोटल कई प्रकार के? अच्छा, मानव में जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन को लैंड स्टीनर जी क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। ठीक है, एंटीजन के प्रकार के? 2। चलिए, ये तो जानते होइएगा सभी लोग कि एबी को हम लोग कहते हैं सर्वग्राही। इसको बोलते हैं सर्व दाता। क्यों कहते हैं? आगे है इसके बारे में डिटेल सब सॉरी हाँ ठीक है। चलिए अब देखिए, अब एगो ये टॉपिक समझ लीजिए, यहां तक क्लियर है? आप देखिएगा, रक्त के प्लाज्मा में, रक्त के याद रखिएगा प्लाज्मा का परसेंट रहता है रक्त में? 55%, 55%। तो रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी रक्त याद रखिएगा, आगे भी है। अगर एंटीजन ब्लड ग्रुप ए में बी एंटीजन पाया जाता है, छोटका बी से उसको सूचित करते हैं। अब ब्लड ग्रुप बी रहे था ए एंटीजन पाया जाता है, इतना याद रखिएगा। रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। और यह एंटीबॉडी बीमारियों से रक्षा करता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट में। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? और ये बीमारियों से रक्षा करता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट में। कहाँ होता है? लैंड स्टीनर ने रक्त समूह कहे को बताया? एंटीजन। एंटीजन कहे किसको थे? एंटीजन किसको कहा है जो आरबीसी में पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन को। ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए, अच्छा, कुल कई प्रकार के ब्लड ग्रुप? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, एंटीजन तो हो गया, एंटीबॉडी के बारे में बताइए। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? अरे एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये इसका निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। चलिए, ये तो हो गया, ये तो पढ़िए लिए हैं। ए वाला में ये पढ़िए लिए हैं टोटल। ब्लड ग्रुप ए में क्या पाया जाएगा? ए। ब्लड ग्रुप बी में? ए बी में ए और बी दोनों। और ओ में कोई नहीं। समझ गए? अच्छा, अरे ओ में नील। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं RH फैक्टर। फिर ओकरा बाद एक बार तेजी से रिवाइज होगा, ओकरा बाद वीडियो खत्म। इसकी खोज कौन किया था? 1940 में लैंड स्टीनर तथा ओकर दोस्त एगो था बीनर। लैंड स्टीनर और बीनर। RH फैक्टर का खोज लैंड स्टीनर और बीनर कब? 1940। चलिए अब देखिएगा, यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन होता है जिसे सबसे पहले रिसस नामक बंदर में देखा गया। बंदरवा के नाम? चलिए आप लोग रिसस नामक बंदर में देखा गया, अतः इसे RH कहते हैं। RH कहने के प्रति रीजन क्या है? क्योंकि इसे बंदर में देखा गया। बंदर का नाम क्या था? RH फैक्टर भी एक विशेष प्रकार का एंटीजन है जिसका खोज 1940 में कौन किया? लैंड स्टीनर और बीनर। लैंड स्टीनर और बीनर। अच्छा, RH क्यों नाम पड़ा? सबसे पहले देखा गया। जिसमें RH उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? RH पॉजिटिव। और जिसमें नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? RH निगेटिव। जिसमें रहता है RH नहीं रहता है, भारत में 95% लोग क्या है? RH पॉजिटिव। फिर से इसकी खोज 1940 में कौन किया? लैंड स्टीनर तथा बीनर ने। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजन है जो सबसे पहले रिसस नामक बंदर में देखा गया, अतः इसे RH कहते हैं। अच्छा, RH जे में उपस्थित है पॉजिटिव ना है निगेटिव। भारत के कई % लोग RH पॉजिटिव है? 95%। क्या परसेंट है? 95%। चलिए फटाफट अब रिवाइज करते हैं, आप लोग बोलते चलिएगा। ब्लड ग्रुप का खोज स्टीनर किसने किया? इन्होंने ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहा? एंटीजन। ग्लाइकोप्रोटीन को इन्होंने कहा एंटीजन। तेजी से लिखते हैं। एंटीजन क्या प्रकार के? ए और पढ़ लीजिए। ए रहे था ब्लड ग्रुप ए, बी रहे था ब्लड ग्रुप बी, ए बी रहे था ब्लड ग्रुप ए बी, मतलब दोनों एंटीजन रहा, कोई नहीं रहा था ओ। ठीक इसके उल्टा क्या रहता है? एंटीबॉडी। एंटीजन ए में कौन एंटीबॉडी? बी। एंटीजन बी में कौन एंटीबॉडी? ए। अच्छा, ओ में तो ए बी, और ए बी में कोई नहीं। समझ गए? आप सुनिएगा गौर से। एंटीबॉडी की बात किया जाए तो एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। अरे कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। और ये इसका निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट में। लिम्फो। इसके अलावा हम लोग अभी पढ़े हैं RH फैक्टर, तो इसके बारे में देखा अच्छा से पढ़ते हैं। RH फैक्टर सुनिए गौर से, देखिए गौर से। इसका खोज कौन किया था?
1940 में लैंड स्टीनर, बड़ा बढ़िया नाम है, प्लस विनर। इसका नाम आरएच के ऊपर बात सबसे पहले कौना में देखा गया, रिसर्च नामक विज्ञान। अच्छा, ये भी एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है, तो एंटीजन है। और याद रखिएगा जिसमें पाया जाए वो आरएच पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाए। इसके अलावा बात किया जाए भारत के क्या % लोग आरएच पॉजिटिव हैं, 95% लगभग, 95% कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। रक्त का आधान पढ़ते हैं, सुनिए। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, रक्त का आधान कहते हैं। ब्लड बैंक की बात की जाए तो ब्लड बैंक में रक्त का डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। किसी व्यक्ति को खून देना क्या कहलाता है, रक्त का आधान। और ब्लड बैंक में क्या डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्तदान कर सकता है, इससे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट। तो बताइए रक्त को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना क्या कहलाता है, रक्त का आधान। एक बेर में व्यक्ति कितना ml दे सकता है, कितना ml, 200 ml। अच्छा, ब्लड बैंक में रक्त को कितना डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन रोमन सब दे दो तो ऑप्शन में। अच्छा, कितना यूनिट ml दान कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य, इधर तो छोड़िए हटाइए। जब हम रक्त का दान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ क्या मिलाते हैं, आरएच फैक्टर भी मिलाते हैं। अगर आरएच फैक्टर अलग अलग है, याद रखिएगा आरएच फैक्टर, तो एक बार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में है बेचारा मर जाएगा। जिसको दिया जाए वो मर जाएगा। पहली बार में कुछ नहीं होगा, दूसरी बार में तो हम ब्लड ग्रुप देते हैं तो क्या क्या मिलाते हैं, आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप। आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप में चूंकि 95% लोगों का क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव है। चलिए, तो रक्त का एक दूसरे को देना रक्त क्या कहलाता है, रक्त का आधान। रक्त को कितना डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, अच्छा, एक बार में कितना दे सकते हैं, 200 ml। रक्त के लिए क्या क्या मिलाते हैं, ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का खोज कौन किया था, लैंड स्टीनर और विनर। आरएच नाम के ऊपर आ क्योंकि सबसे पहले कौन बंदर में, यह एक प्रकार का एंटीजन है कि एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटी सिटीजन क्या लिखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, यदि हम RH प्लस का रक्त किसी RH माइनस वाले व्यक्ति को दे तो पहली बार कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार RH वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है और बहाव प्रभावित होता है। इससे रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं, रक्त का अभिश्लेषण। तब पहला बार में तक कुछ ना होगा, दूसरा बार में खत्म। क्यों, रक्त क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, एक कारण कि व्यक्ति मर जाता है। ओ निगेटिव वाले रक्त को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन तथा आरएच पाया जाता है। सभी प्रकार के एंटीजन में कौन पाया जाएगा, ए और बी, और आरएच भी पाया जाता है। इनमें उल्टा सिस्टम रहता है, तो ओ निगेटिव। अरे भाई समझ गए। चलिए, अब आपका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं। क्या नहीं गया, अगर आरएच फैक्टर मैच ना करे, आरएच फैक्टर तो क्या होगा, फर्स्ट बार कुछ न होगा, दूसरा बार मर जाएगा, क्योंकि क्या होगा, रक्त कैसा हो जाएगा, चिपचिपा होगा, तब बहाव ठीक होगा। इसे ही क्या कहेंगे, रक्त का अभिश्लेषण, रक्त का अभिश्लेषण। चलिए, अच्छा लगा, वीडियो को बंद कर दीजिए।